हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे आपके शिक्षा विभाग की। जी हाँ, बेसिक शिक्षा विभाग की कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये कुछ सावधानियाँ नहीं बरती तो हो सकता है कि आपको इसका लॉस करना पड़े, यानी आपको लॉस उठाना पड़ेगा, इसका भुगतान करना पड़ेगा उस लॉस का। जी हाँ दोस्तों, कैसे? जैसे कि ये सभी के लिए अनिवार्य है, जितने भी अभी नवनियुक्त शिक्षक हैं, अगर उन्होंने ये सावधानियां नहीं बरती तो हो सकता है उनकी सैलरी संबंधी या फिर एरियर संबंधी समस्याएं आएँ और उनसे आपको जूझना पड़े। तो उससे जूझना ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे जिनको आपको विशेषली ध्यान से सुनना है और अंत तक वीडियो को देखना है। जी दोस्तों, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप तुरंत नहीं समझ पाएंगे और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। इसलिए आपको जो करना है क्या है, जो वीडियो है उसको लास्ट तक देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस बेसिक शिक्षा विभाग में जो कुछ चलता है वो कुछ अंदर कुछ और होता है और बाहर आपको कुछ और जानकारी होती है, तो उसकी हकीकत यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों बता दूं सबसे पहले कि जो आपका एरियर जितना कम होगा, समझ लेना, एरियर क्या होता है? बकाया, मतलब आपकी सैलरी जितने दिन आपको नहीं मिलेगी, और आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमें 3 महीने तक सैलरी नहीं मिलेगी, 3 महीने बाद इकट्ठी मिल जाएगी सारी, नहीं मिलनी है। क्यों? क्योंकि ये काम करता है एक एरियर का। सैलरी तो आनी स्टार्ट हो जाएगी लेकिन ये एरियर नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरियर जितना कम होगा उतना फायदा है आप लोगों का। दूसरा, एरियर कम तभी होगा, एरियर कम होगा जब वेतन आपके खाते में जितनी जल्दी आएगा, जितनी जल्दी आपका वेतन आना शुरू हो जाएगा एरियर उतना कम बनेगा। ये बात जानते हैं, लेकिन अगली बात आ जाती है कि वेतन ऐसा कैसे हो कि जल्दी आपके खाते में आए। तो वेतन जितनी जल्दी आएगा आपका सत्यापन उतना जल्दी आपको कराना होगा। ठीक है, वेतन अगर आपको जल्दी चाहिए तो देखिए 3 कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, किसकी? आपके वेतन को लेकर के, आपके एरियर को लेकर के और आपके सत्यापन को लेकर के। आपका एरियर डिपेंड करता है आपके वेतन पर और आपका वेतन डिपेंड करता है आपके सत्यापन पर। तो ये सत्यापन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने की। तो एक न्यूज़ आई थी जो आप लोगों ने इग्नोर कर दी, चलिए हम दिखाते हैं आपको। कई के बच्चों ने इसको समझ लिया लेकिन कई बच्चों ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये जालौन की है तो हमें जालौन से क्या मतलब। लेकिन हम बता दें, ये जालौन मत सोचना, ये 10/12/2020 की खबर है, लेकिन ये सबके लिए एप्लीकेबल है, प्रत्येक जिले में ऐसा होना है। तो आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है समस्त नवनियुक्त सहायक अध्यापक जनपद जालौन। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपके जनपद में भी यही विज्ञप्ति जारी की जाएगी और हो सकता है आपको ना मिले तो कन्फ्यूजन होगा। अगर बाई चांस ये विज्ञप्ति आपको नहीं मिली आपके ये जो निकली जिले में, तो क्या होगा? तो देखिए, इसका लॉस आपको भरना पड़ेगा, इसकी हानि आपको उठानी पड़ेगी। तो इसीलिए अभी से समझ लो कब क्या करना है, इसकी पूरी जानकारी हम इस चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। जो दोस्तों, अगर आपको पसंद आया करे वीडियो तो लाइक शेयर प्लीज जरूर कर दीजिएगा और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमने आपके लिए एक ग्रुप तैयार किया है, जितने भी हमारे नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए एक हमने अलग से, सिर्फ वही लोग इसे ज्वाइन करें जो नवनियुक्त शिक्षक है, मतलब जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। ठीक है, उनके लिए हमने ग्रुप जो बनाया है उसकी जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में आप नीचे जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगी, क्लिक करिएगा और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर सारे आपके साथी ही हैं और वहां पर ये डिस्कशन हो जाएगा कि कब कैसे कौन से जिले में क्या चल रहा है। कुछ समय बाद हम हर जिले वाइज आपका जो सिलेक्टेड टीचर है उनका ग्रुप बनाने वाले हैं, तो वहाँ उस ग्रुप पर अगर आप बने होंगे तो उसमें ग्रुप आपके जिले के लिंक की, ग्रुप की मिल जाएगी लिंक, जो भी आपके जिले का ग्रुप होगा आप अपने जिले में पहुँच जाएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपकी सुविधा के लिए हम सारी जो फैकल्टी है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अब आ जाइए, बात करते हैं आपका जो टॉपिक चल रहा था, मेन टॉपिक है कि यहाँ पर विषय जो था इस विज्ञप्ति में वो था शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में। ये दोस्तों, ये क्या सत्यापन है पहले को एक बार देख लेते हैं और उसके बाद पूरी डिटेल में हम समझाते हैं और हमने जो अपने आपके पॉइंट जो रखे हैं उनकी चर्चा करते हैं। इसमें लिखा है कि उपर्युक्त विषय जनपद के समस्त नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि आप संलग्न सूची में दिए गए दिनांक को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होकर अपने शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। सत्यापन हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों व बोर्ड द्वारा ऑनलाइन माध्यम से शुल्क लिया जाता है, जिस हेतु आपको अपने साथ एटीएम कार्ड लाना अनिवार्य है। विभिन्न बोर्ड व विश्वविद्यालयों के सत्यापन शुल्क का विवरण संलग्न है। जैसे अगर यहाँ बात करें तो देखिए, सहायक अध्यापकों की तिथिवार सूची, विद्यालयों द्वारा लिए जा रहे शुल्क का विवरण, जो आपको
अभी जो जालौन वाले हैं उनको ज़रूरत पड़ेगी और वो वहाँ विज्ञप्ति से वहाँ पर जो बीएसए ऑफिस है वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या है। तो देखिए, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अभी आपके डॉक्यूमेंट्स की सिर्फ जांच हुई थी, वेरीफाई नहीं हुए थे। वेरीफाई कहाँ से होंगे? वेरीफाई वहाँ से होंगे जिस यूनिवर्सिटी अवार्ड का आपका डॉक्यूमेंट्स है वहाँ से वेरीफाई कराया जाएगा। और वहाँ से वेरीफाई कराने के लिए इसका चार्ज रखा जाता है कुछ यूनिवर्सिटी और बोर्ड के द्वारा। जैसे अगर हम बात करें कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी और बोर्ड फीस लेती है, लेकिन कुछ यूनिक हैं जो नहीं लेती। जैसे कि अगर अलीगढ़ AMU की बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो अगर आपने वहाँ से किया है तो आपका वो नहीं लगेगा चार्ज। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो नहीं लेते। लेकिन हमें बात करनी है कि क्यों, क्या होता है ये सत्यापन से क्या फ़र्क पड़ता है, मेन चीज़ ये है। तो देखिए, जब तक आपका सत्यापन नहीं होगा, मान लो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सत्यापन पहले ज़रूरी है, और सत्यापन होने के बाद ही आपकी सैलरी मिलेगी। और सत्यापन आपको जल्दी से जल्दी कराना है, और वो कैसे कराना है इसकी चर्चा भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन शीघ्र अतिशीघ्र कराने की कोशिश करनी है, और कैसे करनी है, किस जिले में कब हो रहे हैं, इसकी चर्चा भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। जैसे ही इसकी पूरी जानकारी होगी, समस्त डिस्ट्रिक्टों के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आ जाइए जो हमने पॉइंट लिखे हैं उन पर। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पर हमने बात की थी सत्यापन की। अब हम बात करेंगे सत्यापन और आपके वेतन से संबंधित जो तथ्य हैं, आपको कैसे क्या करना है जल्दी से जल्दी कराने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, सत्यापन वेतन के लिए कम से कम 3 सत्यापन और अधिक से अधिक 5 सत्यापन। देखिए, अलग अलग जिले का बीएसए का अलग अलग तरीका होता है। ये क्योंकि बीएसए पर निर्भर करता है, तो बीएसए जब सैलरी लगाता है उससे पहले आपको सत्यापन कराना है। और कहीं कहीं बीएसए आपके 3 डॉक्यूमेंट्स के सत्यापन पर सैलरी लगा देते हैं, और कहीं कहीं 5 सत्यापन पर सैलरी लगा देते हैं। मतलब आपके 5 डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन होते ही आपकी सैलरी आपके खाते में आना शुरू हो जाती है। तो आपने एक चीज़ देखी, जैसे ही आपका सत्यापन होगा वैसे ही आपकी सैलरी शुरू होगी। सत्यापन एक एक करके नहीं होता है। शुरुआत में करीब बीएसए पर डिपेंड करता है, 50 से 60 या 100 तक के बच्चों की सत्यापन एक बार में कराएगा, और उनकी लिस्ट भेज दी जाएगी। और उनकी लिस्ट भेज दी जाएगी तो उनका हो जाएगा, फिर दोबारा में दूसरे बच्चों का कराएंगे। ऐसे करके कई एक टुकड़ों में ये सत्यापन चलता है। तो आप किस टुकड़े का पार्ट बनेंगे ये निर्भर करता है आपके वेतन पर। आपका टुकड़ा जितना पहले होगा आपका वेतन उतना जल्दी लगेगा, और जितनी जल्दी आपको वेतन मिलना शुरू हो जाएगा उतना एरियर कम बनेगा। और एरियर निकलवाने में अगर आप नहीं जानकारी ले लेना, जितना ज़्यादा एरियर होगा उतना ज़्यादा लॉस होता है। वो कैसे होता है वो आप चर्चा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुल लगभग कितने सत्यापन होंगे आपके। तो लगभग में कुल 8 से 10 सत्यापन होंगे, क्योंकि कैटेगरी अलग अलग होती है, किसी के प्रमाण पत्र कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं। तो जो सत्यापन है वो आपके 8 से 10 होंगे। 8 से 10 सत्यापन में आपके, अगर हम सत्यापन की बात करें, देख लेना, मैं आपको बहुत ही अच्छी जो तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपने अपना सत्यापन लेट कराया तो आपको लॉस होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे। कुल लगभग 8 से 10 सत्यापन में, जैसे आपकी 10th की बात करें, अब ये 2 सत्यापन नहीं है, इनको एक ही मानेंगे। वैसे तो अगर ऐसे करेंगे तो काफ़ी हो जाएंगे, जैसे कि मार्कशीट का और सनद का। नहीं, इसको जो ये दोनों ही सत्यापन होंगे, मार्कशीट भी देखी जाएगी आपकी और सनद भी देखी जाएगी। तो 10th का एक सत्यापन हो गया, 12th में भी मार्कशीट और सनद दोनों देखी जाएंगी, तो 12th का सत्यापन हो गया एक। स्नातक की मार्कशीट और सनद देखी जाएगी, तो तीसरा स्नातक का भी हो गया। 14 आपने डिग्री या डिप्लोमा जो भी लिया हुआ है, बीटीसी बीएड जो भी है, उसका सत्यापन होगा। तो चौथा सत्यापन आपने देखा कि आपका डिग्री डिप्लोमा का होगा। 5वां सत्यापन आपका है टेट सी टेट। ठीक है, तो टेट सी टेट का सत्यापन होगा आपका 5वां। इनमें से कभी इन 3 पर या कोई भी 3 पर ले सकते हैं, कभी इन 5 को करा करके सत्यापन सैलरी लगा दी जाती है। लेकिन उसके बाद भी सत्यापन होता है किसका, देखिए आपके जाति ने प्रमाण पत्र जो बनवाया आपने उसका सत्यापन होगा। उसके बाद आपका मूल निवास का, उसका भी सत्यापन होगा। और एक ये सबके लिए अनिवार्य है क्या, इतने जो अब तक के हमने बताए यहाँ तक, पुलिस वेरिफिकेशन तक, ये सबके पास होना जरूरी है। कितने सत्यापन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सत्यापन प्रत्येक के लिए अनिवार्य हैं। अब आ जाता है कुछ स्पेशल कैटेगरी वाले, जैसे पीएच कैटेगरी वाले हैं, उनका भी सत्यापन होगा, उनकी सर्टिफिकेट का। भूतपूर्व सैनिक हैं या स्वतंत्रता सेनानी हैं, इस तरह के जितने भी ऐसे लोग हैं उनका भी सत्यापन होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब एक और बात करते हैं। यहाँ पर देखिए सत्यापन की जो हमने लिस्ट की बात करी थी, 50 से 100 या मंथ के अनुसार सत्यापित करने के लिए वेतन दिया जाता है। हमने क्या बताया था, 50 से 100, या फिर वो ऐसा करते हैं कि पहले महीने जितने सत्यापन होंगे उतने भेज देते हैं।
तो ये हमने बताया ना, ये चीज़ें कब डिपेंड करती हैं बीएसए पर। तो आप कोशिश करना कि आपका सत्यापन जल्द से जल्द हो जाए और आप जल्द से जल्द करा सकते हैं। कैसे कराना है सत्यापन जल्द से जल्द, अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी का ऑल द बेस्ट, आप लोगों को जल्द से जल्द सैलरी मिले, यही हमारी मनोकामना है। और अब हम मिलेंगे आपके साथ अगली एक अच्छी वीडियो में, जो आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी या आपकी जानकारी रहेगी या शिक्षा विभाग से संबंधित रहेगी। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।